अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं 365 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अनारकली बाज़ार में। आज लेबर तबके के पास ये 1000 का नोट लेकर जाएंगे। ये वो लेबर होगी जो बमुश्किल 1000 रुपया कमाती है। उनके सामने एक सवाल रखेंगे कि इस 1000 में आपने अपने घर का बजट बनाना है, तो फिर आइए आपको बजट बनता हुआ दिखाते हैं। सर जी, मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपया रोज़ कमा रहे हैं, उसमें घर का बजट बनाएं। सरकार बजट क्या बनने हैं, खर्च पूरा नहीं होता है, बजट क्या बनने हैं। अगर मसलन 1000 रुपये कमाते, आपको मालूम है कि 3 टाइम के खाने खाने हैं और इतने महंगाई है कि पूरा नहीं होता है, क्या किया जाए। घर पे बच्चे भी हैं, फैमिली है, ग्रोसरी है, बिजली के बिल हैं, सुई गैस का बिल है, वो जो सिलेंडर है वो सम टाइम भरवाना पड़ जाता है, मेडिकेशन है, बच्चों की फ़ीस है, अपना भी अखराजात हैं। वो 1000 में कैसे पूरे करते हैं? पूरे कैसे करते हैं, इतने बिजली के बिल आते हैं जो हम लोग मर जाते हैं। उसको पूरे करने किसी से कर्ज लेके उधार लेके पूरे करते, फिर आगे सरकार पानी आते नहीं है लेकिन बिल उसका आते जाते हैं। गैस भी तो वैसे ही है, वो भी अपने मर्ज़ी से बिल बेचते हैं। आपने कहा पानी आता नहीं है लेकिन बिल आ जाता है। बिल कितना फर्माबरदार है आपका, कितना ओबीडियंट है आपका, फौरी तौर पे बिल आ रहा है, वो नागा नहीं है, बिल ने लाजमी पहुंचना घर, ऐसा ही है। तो बस सरकार, अब वो बिल आते हैं तो हम लोग तो कुछ ये ना तो नहीं कर सकते, आखिर जमाने पड़ते हैं। अगर अपने पास नहीं होते किसी से कर्ज लेकर, गरीब लोग हैं, हालात नहीं है। जिससे पैसे लिए हैं उसको वापस भी तो करने हैं। हाँ, फिर वही ये है कि वक्त इंतज़ार है, कोई सब्र करेगा, जो खुदा देगा उसको दे देंगे सरकार। कितने अच्छे से ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? ये तो सरकार हमारा बाप दादा का कारोबार है, ये ऐनक फरोशी जो है ना, मेरे बाप दादा का कारोबार है। लेकिन अब जो पहले था रोज़गार, कारोबार सस्ताई था, अब महंगाई हो गया, कारोबार ज़रा सुस्त हो गया। बस फिर भी अल्लाह रोटी खिलाता है, वक्त पास करते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान इधर तो आए हैं, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, 1000 रुपये आप कमा रहे हैं, हाँ जी। 1000 में घर का बजट बनाएं। कुछ भी नहीं हो रहा, आपको पता सारा, कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको पता सारा, फिर क्यों पूछने आए हो आप? मुझे नहीं पता ना, इसलिए पूछने हैं आपसे। आपको पता भी है तो पूछ रहे हो, नहीं हो रहा। 1000 रुपया कमा रहे हैं आप? नहीं कमा रहे, कमा उससे भी कम कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे, वेले हैं हम लोग। आज से कोई काम, आज कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी लगती है। इधर आ जाए, फिर साइड पे आ रहे हैं ज़रा। मुझे बताएं, कितने दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी आपकी? 4-5 दिन हो चुके हैं। कहाँ के हैं आप? मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। क्या बताऊँ, रो के बताऊँ? और क्या बताना है, रो के बताऊँ? कितने अरसे से काम, ये ऐसे हालात ख़राब हुए आपके? बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, ये 10-12 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। आपने बताया आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, हाँ, 4। 4 तो बच्चे फिर आप तो यहाँ किसी तरीके से कुछ खा पी लेंगे, तो वो जो पीछे सियालकोट वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कमाएंगे भेजेंगे। वो रो के बस गुजारा कर लेते हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं होता। किसको बताएं, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बात सुने ना, बात नहीं, सुने। कोई भी नहीं मुझे करेगा। मेरी बात सुने, मेरी नहीं, बात नहीं, कोई भी सुने। नहीं ऐसे परेशान नहीं होना। नहीं, नहीं। आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, छोड़ दीजिए, ये झूठ है सब। मेरी बात सुने, मेरी बात अगर सुने, किसी मेरी के बात तक सुने। बात पूछना है तो हम बताते हैं। मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊंगा ना, मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊंगा, ऐसे नहीं। मेरे जैसे कौन, पता नहीं कितने सारे गरीब हैं, मैं नहीं अकेला, पता नहीं कितने सारे हैं, मैं क्या बताऊं। फिर पता कैसे, नहीं कितने सारे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं इन मामला? रोडों पे खजल हो रहे हैं, पता नहीं कितने सारे हैं, ये मैं बता नहीं सकता। तो मैं घर क्या के बताऊं? हालात फिर मैं कैसे? क्या बताऊं? अल्लाह मदद कर रहा है, हो रहे हैं। जिंदगी, आप रहते कहाँ पे हैं यहाँ पे? जिंदगी बसर कर रहे हैं, इधर ही रहता हूँ, कहीं दुकान पर किसी की। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप अगर दिहाड़ी लग जाए तो? 1000-1500। 1000-1500। फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम। काम भी लेकिन नहीं, आपने बताया 4 दिन से काम पे नहीं गए। काम पे नहीं गए, काम में मिलता ही नहीं, जब मिले जाते।
अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। करनी है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। चलिए ठीक है जी, वो शिकवा कर रहे हैं, उनका शिकवा बनता है, क्योंकि वो कह रहे हैं 4 दिन से मैंने कुछ नहीं कमाया, सियालकोट के रिहायशी हैं और 4 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं इस नीयत से, इस उम्मीद से कि मैं 4 पैसे कमा के खुद भी खाऊंगा और अपने घर वालों को भी अच्छे से रखूँगा। साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, 1000 रुपये में ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं ये लोग। भाईजान, एक शख्स जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, हाँ जी, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएगा, बजट कैसे बनाएगा? बहुत औखा हुआ जी, बहुत औखा है जी काम चलाना। की नहीं लवेगा 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵੇਗਾ? कुछ भी नहीं आंदा जी, 1000 ਦੀ सब्जी नहीं आती। अगर कोई मेहमान आ जान तो उस तो भी औखा काम। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। नहीं जी, वो ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कितने पैसे कमाते हैं आप? 1000 जी। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1000 ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮਸलन ਮਸਲਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ ਮਸਲਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਵੇਚੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੀਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। 20 ਤੋਂ 30 ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਾ ਆ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ 35000 ਰੁਪਈਆ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 1,20,000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 3 ਫੇਸ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਘਰ ਦਾ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਫਰਿੱਜ ਤੇ 3-4 ਬਲਬ ਜਗਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। प्यारे भाई, कितने पैसे कमाते हैं आप रोज़ के? हवाई रोजी है जितनी अल्लाह दे दे। ऐनक लगा के दिखाएं ज़रा, कोई से भी लगा लो। कोई से भी लगाएं ज़रा। वाह जी वाह, माशाल्लाह आप तो हीरो लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कितने पैसे, एक एवरेज कितने पैसे कमा लेते हैं आप? एवरेज नहीं कुछ कहा जा सकता, हमारा कारोबार जो है एक हवाई रोज़ी है, ठीक है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 2-3 दिनों के मैं देख रहा हूँ ना मेरा क्या कारोबार के हालात हैं या क्या आने वाले वक्त में वो तो अल्लाह जानता है। मेरा सवाल ये है फिर कि एक शख्स 1000 रुपया रोज़ लेके जा रहा है घर, वो घर का बजट कैसे बनाएगा? बनाएं उसका बजट। पहले तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं ज़िला यानी कि बिहाड़ी से हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर पहले 1000 अपना बजट निकालूंगा, मेरा खुद का खर्चा 1000 हो जाता है एक अकेले इंसान का। घर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे रहते हुए एक 3 टाइम का खाना आपने खाना है या अपनी जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी करनी है दोपहर में, वो डेली का आपका 1000 का एक इंसान का खर्चा है। छोटी मोटी ख्वाहिशात क्या हैं? ख्वाहिशात क्या हैं? कुछ भी है ना, मसलन खाने पीने से हट के कुछ चाय वगैरह पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या हो सकता है मैं स्मोक करता हूँ, स्मोकिंग की पूरी कर ली। यानी कि इन चीज़ों से मैं कह रहा हूँ कि अपना पूरा नहीं होता है 1000 में, तो घर तो बहुत यानी कि माशाल्लाह फैमिली होती है, नहीं गुजारा होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने पैसे होने चाहिए उजरत के? कम से कम कितने पैसे? कम अज़ कम भी अगर घर में मैं ये देखना चाहूँ अपने मुताबिक तो जो है ना 2500 रुपया हो, 2500 रुपया जो भी इंसान के कमा सकता है ना, 2000-2500 शायद उसका चल जाए निज़ाम। यानी अब मैं जैसे कमा रहा हूँ, मैं अगर 2000-2500 निकालूंगा, 1000 मेरा निकलेगा, कोई 1500 घर जाएगा। किन्होंने? ये जो बैठे हुए हैं। अच्छा काम नहीं कर रहे वो? नहीं, मैं कह रहा हूँ महंगाई की कसर उसने काम शुरू किया है। मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है, सवाल ये है कि 1000 रुपया कोई शख्स कमा रहा है, हाँ, तो वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? नहीं कर सकता, कारोबार है ही नहीं है महंगाई की वजह से। कारोबार नहीं है, कारोबार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, महंगाई तो कुछ भी नहीं करती अगर कारोबार चलता हो, क्योंकि आने हैं, जब आना ही नहीं तो लगाने कहाँ से हैं। कितने घंटे आप काम करते हैं? मैं सुबह 7 बजे निकालता हूँ। और माशाल्लाह कितने कमा लेते हैं? कारोबार के हिसाब से, आजकल कारोबार नहीं है। कब था कारोबार?
कारोबार तो नवाज शरीफ के दौर में 18 से पहले। तो अभी भी तो मियाँ साहब की हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, ऐसे तो ना कहें आप। अभी शिकवाना करें, अभी छोटे मियाँ साहब हैं, मेरी बात सुने ना, हुकूमत तो एक ही है। उस वक्त चीज़ों का रेट क्या था आपको पता है ना, पता होना अगर चाहिए। पीछे चले जाए, मुशर्रफ साहब के दौर में चीज़ों का रेट क्या था, पीपल्स पार्टी के दौर में चीज़ों का रेट क्या ये था। अब नून लीग को कहने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो कर गया वो कर गया। वो जो है पाक साहब है, वो न्याजी साहब जो है ना, पाक साहब है। आप भी उन्हें पाक साहब कहते हैं। नहीं, पाक साहब बने हुए हैं ना। पाक साहब कहाँ से, ये घी किधर चला गया, ये आटा, ये चीनी, ये कहाँ कहाँ चला गया, ये इधर ही था जब नवाज शरीफ का दौर था 18 में। इलेक्शन से पहले मियाँ साहब ने कहा था, वो पीछे चौक में कहा था नाजरीन कि 5 की रोटी 70 का पेट्रोल मेरे दौर में, मुझे वोट दें। आखिर में वो ये भी कहते थे मुझे क्यों निकाला। हाँ तो ठीक है ना, बस महंगाई का दौर है, बस भाई कारोबार नहीं होते। सर जी अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स 1000 रुपया घर लेके जा रहा है, वो घर का बजट कैसे बनाएगा। यार मैं अपने हालात बता रहा हूँ, किसी और के नहीं बताऊँगा। 20,000 रुपये बिल आया है, रेडी लगाता हूँ मैं, 20,000 का बिल है, और ये पिछले 4 दिन से परेशान हूँ, रात को नींद नहीं आती सारी रात। यकीन करें बखुदा, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही यार, बिल कैसे दूंगा मैं। इधर उधर से मांग रहा हूँ, फिर सोचा है मोबाइल के रेट लगाने जाए, वो 6,000 रुपये दे रहा है। मोबाइल बेच रहे हैं बिल के लिए। जी, वो 6,000 रुपये लगाया उसने। मैं कहा यार मोबाइल, मैं कहा यार कुछ तो दे, 10,000 तो दे यार, वो 10,000 नहीं दे रहा। ये हालात हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से मांगूँ, भाई से मांगूँ। भाई का 19,500 बिल आया, कहना यार वो भी किससे मांगे, उसने बिल जमा करवा रहा है वो, अभी उसने करवाया नहीं, मैंने नहीं करवाया अभी तक। 2 तारीख मुझे मिली हुई है, मुझे बताया मैं किससे कहूँ मुझे बिल दे। आई स्वेर, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मेरा 20,000 रुपये बिल है। 20,000 तो कुछ 65 रुपये मेरा बिल है। क्या चलाया हुआ उसके ऊपर, कोई फैक्ट्री है घर में। नहीं यार भाई, जहाँ अच्छा 100 कितना बिल है, 211 यूनिट का बिल है, उसका 15,000 बिल आया है। 2 मीटर मैंने लगाए थे यार, चल बिल मेरा घट आ जाएगा। दूसरे का मेरा 145 यूनिट जला है, वो 6,000 रुपये बिल आया है। उसको कहता हूँ कहते जी यार जमा करवाना है, जो मर जो जमा कराओ। क्या करूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे हैं मेरे भाई पढ़ने वाले। एक बेटी मेरी कॉलेज पढ़ने वाली, दूसरे बच्चे स्कूल प्राइवेट गवर्नमेंट में पढ़ाइयाँ है नहीं। अभी तो आपने फीस देनी है, भारी फीस है उनकी। वही कह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे कोई ऑप्शन कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या करूँ। पूछे उनसे जो बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, उनसे मशवरा करें। मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ, वहाँ पे रोना शुरू हो जाता हूँ। पूरी नमाज में रो के गुजरती है मेरी, 5 वक्त नमाजी हूँ, हर नमाज में रो रहा हूँ यार 20,000 की थोड़ी मांगा। ये कंडीशन आई, मैं कसम खाने आपकी ज़ुबान पे एतबार है, कसम ना खाएं आप। यार। तो कब से के मामला ख़राब हैं यार फिलहाल तो ये जो बिल का है ना, तकरीबन साल हो गया। अब जो है ना, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा बिल आ गया मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा बिल आ गया, मेरी प्रोच से ज़्यादा बिल आ गया। क्या काम करते हैं आप। यार मैं अड्डा लगाता हूँ भाईजान, अड्डा लगाता हूँ, लंडे का काम करता हूँ मैं। और मैं अब आ रहा हूँ, रात को नींद नहीं आई, सुबह चक्कर आ रहे थे यार, थोड़ी देर सो के आया हूँ, अभी नमाज़ पढ़ के अभी अड्डा लगा रहा हूँ। क्या करूँ, बाइक के ऊपर अड्डा लगाता हूँ, पेट्रोल वो पूरा नहीं होता। 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के इधर से उधर जाता हूँ, आता हूँ और जाता हूँ। 200 रुपये का पेट्रोल। क्या समझते हैं क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का। हर शख्स, वो भी एक साहब मिले, वो कहते हैं जी मैं भी, बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा, लोग अपने घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, उनको बिल को अदा करने के लिए। मेरे को बिल का 10,000 मुझे दे दे, मैं अभी बेचने को तैयार हूँ, अभी देने को तैयार। 10,000 दे सकते हैं आप मुझे। ये मोबाइल कौन सा है। ये ओप्पो का है। ये कोई खरीदेगा मोबाइल अभी इनसे, कोई खरीदेगा। समझ रही बिल तो दे पैसे हो, बिल ना समझ रही नहीं जी, ये मोबाइल सेल करने के लिए लगाए इन्होंने ओपन अभी, लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे हों तो वो अपने घर का बिल ना जमा करवा दें। इतने हमारे घर में मेरी 1200 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, 40,000 रुपये बिल आ जाए। 1200 दिहाड़ी, 40,000 बिल आ गया। क्या करे, जिधर जाए किस तो दे जाते। मरियम साहबा का मैसेज आया है टीवी पे, मरियम साहबा कहती है जो मर्जी हो जाए बिल नहीं कम होने। एक ये बात है, ये धुंधा दर्जी है, तमाशी है नून लीची। ये क्या हुकूमत है, ये मारे 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 होते हम उठ लियाने वाले हम, तो हम तो ये सूरत आ रही है। आपने वोट दिया था इन्हें। मैंने दिया वोट। किसे दिया था। मैंने हमजा तो दिया, हमजा शहबाज को। भाई साहब आगे हैं ज़रा, बात सुने ज़रा।
1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा इधर आप मेरी बात सुनिए, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? हमारे ने 25,000 महीना, 30-35,000। 1,000 अगर कमा रहा है कुछ शख्स, तो उसका घर का बजट, किचन अखराजात, बिजली का बिल, बजट बनाए, कैसे बनाएंगे? यार 2,000 रोज़ाना खर्चा है हमारा घर का, बत्ती दिल पा के सारा को करके। तो वो तो 60,000 तक पहुँच गया। कोई बात नहीं, बच्चे ही कमाते हैं एक आधा। बच्चे भी हैं साथ? हाँ, बच्चे नहीं कमाते, मैं लड़ा कमाता हूँ। ठीक हो गया। सर जी ज़रा पास आ जाए, मैं हैरान हो गया हूँ कि आप मोबाइल बेचने के लिए भी आपने आवाज़ लगा दी कि मैं मोबाइल ख़रीद ले को मुझसे आपकी परेशानी दूर हो जाए। अगर ये खुदा ना खासा नहीं बिकता। यार मैं बता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही छोटे भाई, मैं सो नहीं पा रहा। पिछले 1 हफ्ता हो गया मैं सो नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं, सच कह रहा हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल बिक गया है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे रखेंगे जो कस्टमर हैं, जहाँ से आप माल लेते हैं? क्या रखना, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर किसी फ़ोन पकड़ के बात कर लूँगा। मैं छोटा एक मोबाइल पड़ा, उसमें सिमेंट डाल लूँगा। तो क्या समझते हैं, उम्मीद है कि बस ये इस महीने तक है, अगले महीने बिल कम हो जाएंगे? तो वो आगे अल्लाह वारिस हैं। अंग्रेज़ों का कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम कोर्ट में पूछना, हम कहेंगे असी उत्ते जाकर पूछांगे। अब ये चक्कर है। अभी कुछ मामला नाज़रीन ये कह रहे हैं कि ऊपर जाके पूछेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या समझते हैं जो शख्स 1000 रुपया कमा रहा है दिहाड़ी, वो अपने घर का मामला अच्छे अंदाज से चला रहा है? मैं खुद एक मज़दूर हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं तो मैं डेली 1,000-1,200 लेके जाता हूँ। मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखें कि मेरे बेटे ने मैट्रिक किया हुआ है, मैं दाखिला नहीं दिलवा सका आगे। आई काम उसको फर्स्ट ईयर में दाखिला नहीं दिलवा सका। मेरी बेटी BA सालना कर रही है, उसका सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैं अपनी सब डिफ्रीज़ करवा रहा हूँ उसको। मैं सेमेस्टर फ्रीज, पैसे साल के लिए फ्रीज़ करा रहा हूँ उसको। फ्रीज करवा रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास फीस देने के लिए? बच्चे को फर्स्ट ईयर दाखिला नहीं दिलवा सका मैं। बिल इतने ज़्यादा आते हैं, महंगाई इतनी है, सब कमर तोड़ महंगाई है हमारी। हम घर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा 1000 क्या डेली बेसिस पे ये इतने लोग सामने अपना पर्दा फाश कर रहा हूँ। मैं डेली 200 का आटा लेके आता हूँ, डेली बेसिस में 200 का आटा लेता हूँ। वो टाइम लगाते हैं, गुजारते हैं, हंडिया नहीं ले सकते हम। महंगाई ने तो हमारे यहाँ बुरा हाल कर दिया है। ये लोग बातें करते हैं, इनके अपने नखरे नाज नहीं पूरे होते। इनके देखे पोस्टर जगह जगह पे बड़े मरियम के पोस्टर लगे हैं, अरबों रुपये लगा रही है गवर्नमेंट का। किसका? हमारा है। हमारी जेबें निकाल के अपनी पब्लिसिटी कर रही है। इनको ये तो आए अपनी इंजॉय करने के लिए, फ्लैशमेंट के लिए। ये हमारे खैर हुआ नहीं है। इनको से तस्वीरें लगाएं, इनके टिकटॉक बनाएं, इनको बस मज़े लें, इंजॉय करें। हमारे खून को पिए, इंजॉय करते हैं। हमारे खून से नशा होता है, हमारा खून पीते हैं, ये चूसते हैं, इनको नशा होता है हमारे खून से। आपने जिक्र किया कि पोस्टर्स लग रहे हैं जगह जगह के ऊपर और बड़े बड़े लंबे प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, तो हमारा मुल्क तो फाइनेंशियली तौर पे इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। हमारा मुल्क जो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये आप और मैं पे कर रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं ना। बात ये कि हमारा वो साहब है कि शर्म कुत्ते वाला साहब ठुड्डे मार दें, वहीं दुम लाते रहेंगे। हम लोग बोलते नहीं है कि हमारा ज़मीर मुर्दा आ गए, या हमें इन्होंने इस ऐसा कर दिया कि हमारे दिमाग मूफ हो चुके हैं। इन्होंने हमें 80 बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि हमारा खर्चे नहीं, हमने सिर्फ रोटी बिल ये 2 चीज़ें पीछे लगाए हुए हैं। हमें वो चीज़ की फुर्सत नहीं कि हम सोचें। देखो कोई बंदा बोलता है, इतने ज़्यादा टैक्स लगाई जा रहे हैं, बारी बार बोझ हम पे डाली जा रहे हैं, हम कोई बोलते नहीं है। इनके सिर्फ नंबरबाजी बस आपस में लगे हैं, चपलश एंजॉय कर रहे हैं, हमारे ऊपर पाँव रख के चल रहे हैं। हमें इनको मज़ा आता है। हमें ठीक हो गया। सर जी 1000 रुपया कुछ शख्स कमा रहा है, उसका बजट बनाए घर का, बना दें, आज बना दें। बात ये जो उन्होंने कहना वही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा है। हालात मुश्किल हैं, कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वोट किसे दिया था? सच बताना है। नून लोगों को देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा। अभी किसको दिया था? 24 में किसी को नहीं दिया, 8 फरवरी को किसी को नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं दिया। मैं सिर्फ एक बात करूँगा, जैसा गुस्सा लगे लोगों को, हम लोग खुद ठीक नहीं है। हम कहते हैं वो अच्छा वो आएगा करेगा, हम कहते हैं वो आएगा अच्छा करेगा, हम नहीं खुद निकलते बाहर। उमरान अंदर है जी, उसको बाहर आने दो। वो 4 साल बाहर की, वो उसने क्या किया 4 साल बाहर आकर? बस सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। हमारे उलमाए दीन के दिन हैं जो इन पर फतवा लगाएं कि ये हराम खाते हैं या हलाल खाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं कुछ किया? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता की किया है? ਤੁਹਾਨੂੰ घर बैठे कोरोना च पैसे देते ने, घर मरिया तो कोई नहीं कोरोना च। सारे अम्मा तो ही हैं कोरोना में। बकवास लगे हो, तुम गलत गल करते पे हो।
उस बंदे ने की नहीं किया, उसके खिलाफ ना बोलो। वही इस टाइम उम्मीद है कि एक उम्मीद है, खान साहब उम्मीद है, वो कह रहे हैं। एक उम्मीद है बस इमरान खान। आपकी नज़र में कौन उम्मीद है? चिट्टे होगा ना वे के कुछ नहीं होगा। जी आपकी नज़र में कौन उम्मीद है? कोई आना चाहिए खमीनी जैसा। कौन आएगा वो? भाईजान एक उम्मीद रह गई बस, इमरान खान। उसी पे सब ने उसी पे उम्मीदें लगाई हुई, मैंने भी लगाई हुई। मुझे पता है कि यार उसने अगर कोरोना में घर बैठ के मुझे 12,000 मैंने लिया है 12,000, और उसने उस बंदे ने क्या नहीं किया। भाई किससे उम्मीद है? इनसे उम्मीद है आपको? यार यार देख रहे हो तो किससे उम्मीद है? इमरान खान साहब से। भाईजान किससे उम्मीद है? खान साहब। भाई प्यारे भाई किससे उम्मीद है? नून लीग। वो कह रहे नून लीग। किससे उम्मीद है? भाई साहब आप बताएं किससे उम्मीद है? ओनली इमरान खान। आई रिस्पेक्टेड इमरान खान। हमें उसे बहुत उम्मीदें तो कहते हैं, वो मुखलस है। इंशाल्लाह ताला वो जब आएगा तो अच्छा ही होगा हमारे लिए। किससे उम्मीद है? सर जी पहले नंबर पे मैं बात करूँ तो मेरी बात चलनी चाहिए। आप बोलें। ठीक है ना, मैं तो नून लीग का लीडर टार्टून था, अब मैं खुद देता हूँ इमरान खान आए सामने तो उन्हें तो मालूम हो भाई मेरे मुताबिक जो बंदा आया है वो सच्चे ना, उसको बाहर नहीं आने देते। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं आप नून लीग के सपोर्टर हैं? मैं अब कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो डंडे है, जाहिर है जिन्हें तो अपनी पंजाब की हुकूमत को नस्ल तोड़ दिया हुआ है, नस्ल बंद कर दिया आवाम को। ये तो मरियम दुआ का पहला बंदा है, कोई राज नहीं। मैं तामन करती हूँ और फखर के साथ कहती है बिल नहीं रखने, बिल वटने ने थल्ले नहीं आने, ये हमारी हुकूमत है। रिलीफ दिया 211 यूनिट का 15,000 रुपये बिल। क्या रिलीफ क्या है मुझे बता दें। रिलीफ उन्होंने कहा था बिजली में रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ है यार? इस दफ़ा तो डबल ट्रिपल बिल आ गया मुझे। मेरा 3,000 2,500 2,500 ये मेरा बिल आता था, 2,500 आ गया। अच्छा यार ठीक है, मैनेज हो जाता था। मेरा 15,000 रुपये बिल आ गया यार। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है लोगों की। ज़्यादातर लोग इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं कि खान साहब का दौर अच्छा था और खान साहब को दोबारा बाहर ले आएँ। आपने यहाँ पे नून लीग के सपोर्टर्स की बात भी सुनी। नून लीग का वोटर ये कह रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का दौर अच्छा था जो 2018 का दौर था। यहाँ पे लेबर तबके ने भी बात की, उन्होंने कहा जी हम अपने घर की चीज़ें बेच कर तो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। और रही बात हमारा आज का सवाल कि 1,000 उजरत कमाने वाला अपना घर कैसे चला रहा है, तो वो भाईजान सुन लिया आपने कि किस तरीके से मामला चला रहे हैं। उधार पकड़ के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। वो एक साहब यहाँ मिले, उन्होंने कहा जी मैंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया, बेटी कॉलेज पढ़ती है उसका सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दिया। अभी वो शख्स शायद कुछ ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन वो लोग, वो तबका जो 1,000 से कम कमा रहा है उसके बारे में सोचें। एक साहब मिले यहाँ पे, सियालकोट से आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जी मैं घर से निकला हूँ कमाने के लिए, लेकिन 4 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं लगी, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ कमा के भेजेंगे। हालात आपके सामने हैं, फ़ैसला आपने करना है जी किसकी बात अच्छी थी, किसकी बात में दम था। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।